Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we are studying unit number 4 and this chapter is about the data and privacy. In last lesson we have discussed some data privacy issues and how it will be arise. Today we are going to analyzing the personal privacy and security concern that arise with and the use of any computation system. देखिए, जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा कंप्यूटर एक अकेला कंप्यूटर नहीं होता उस नेटवर्क में. इट विल बी कनेक्टेड मिलियंस ऑफ अदर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. अब जैसे ही हमारी कनेक्टिविटी इस इंटरनेट से हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न अराइज हो जाते हैं. अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि डेटा की सिक्योरिटी यानी कि डेटा सिक्योर होना किस हद तक ज़रूरी होता है. ठीक है, और हमारे बेसिक कंसर्न क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है. तो वो जो हमारी होती है रिक्वायरमेंट होती है कि जिससे हम अपना डेटा सिक्योर रख सकें, उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला हमारे पास होता है कि हमारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हुए अप्लाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटल होती है. यानी कि हम नहीं चाहते कि हम उस इन्फॉर्मेशन को हम किसी भी पर्सन के साथ शेयर करें या उस पर्सन के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस वेबसाइट के साथ हम शेयर करें जिनको हम नहीं जानते हैं. ठीक है, तो ये होती है सबसे पहले हमारा डेटा कॉन्फिडेंटल होना चाहिए. दूसरे आपके पास आ जाता है फैक्टर जो है आपके पास है, दैट इज़ द इंटीग्रिटी. इट्स मीन दैट वी वांट टू कीप द डेटा करेक्ट. यानी कि हम हर हाल में चाहते हैं कि हमारा जो डेटा इंटरनेट पर मौजूद है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में हो. हम उसमें कोई भी चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे वेबसाइट है जिस पर हमने अपना बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट की कोई वेबसाइट है, हम अपना जब क्रेडिट चेक करते हैं या हम अपने अकाउंट में, तो इसी तरह जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्रेडिट शो हो रहा है वो रॉन्ग हो. यानी कि हम अपना बैलेंस बिल्कुल सही तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम नेट पर जाते हैं. थर्ड आपके पास जो एक्सपेक्ट है आपके पास, दैट इज़ फॉर सिक्योरिंग अवर डेटा, दैट इज़ अवेलेबिलिटी. इट्स मीन दैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू डेटा व्हेन वी वांट. यानी कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है हम उसको जब दिल चाहे, हम जिस वक्त चाहें, जहाँ चाहें हम उसको एक्सेस कर सकें. इफ़ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड देन इन सम केसेस इट बिकम यूज़लेस. अब आप देखिए हमारा कुछ डेटा होता है वो हम उसको ऑनलाइन सेव कर लेते हैं अपनी गूगल ड्राइव में या कहीं पर भी. तो हम जब भी चाहें हम अपना वो डेटा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब हमें उस डेटा की ज़रूरत हो और हम उस वक्त ही अपने डेटा को यूज़ नहीं कर सकें तो इट बिकम वेरी यूज़लेस. फिर हमें उस डेटा का मकसद नहीं रहा सेव करने का. तो ये 3 वो एक्सपेक्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमेशा हमारे जब हम कंप्यूटर सिस्टम कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटेशनलाइज़र या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हों, तो हमारे पास ये 3 एक्सपेक्ट हमारे ज़रूर होने चाहिए. ये हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं. All these aspects are important during the processing, storage and transmission of data in computerized system. ठीक है, ये computer is general term for any type of information processing that can be represented mathematically. ये तो हमें पता है ना कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये डेटा को क्या करती है, मैथमेटिकली प्रोसेस भी करती है. अब हमारे पास जितने भी हमने एक्सपर्ट्स पढ़े थे ये हमारे लिए किस वक्त इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब हम अपना डेटा सेव कर रहे होते हैं या हमारा जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट हो रहा है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में. अब इसी तरह जैसे हम फॉर एग्जांपल 9th grade क्लास विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट्स. ठीक है, यानी आपका जो रिज़ल्ट भी है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर स्टोर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नेट पर स्टोर्ड है. ठीक है, और वो उसी के मार्क्स आप भी चाहते हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो जिस सब्जेक्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट शो हो. तो बिल्कुल इसी तरह जितना भी हमारे पास किसी भी पर्सन का डेटा होता है उनके ये रिक्वायरमेंट होती हैं
In everyone's life, there is a stunning growth of the use of computer system. This fact is behind rising the concerns about the privacy. ठीक है, हर आजकल आप समझ लें कि हमारी नीड बन चुकी है। कंप्यूटर सिस्टम हमारा एक नीड है और इसके बगैर हम सोसाइटी में सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो हम बहुत हैंडीकैप हो गए हैं कि हम ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग में है, हम देखें एटीएम मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। सो दे ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो इस फैक्ट के बिहाइंड हमारे पास जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा हमारी अब डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि बहुत चांसेस होते हैं हमारी प्राइवेसी के डिस्टर्ब होने के। उनके हमने लास्ट लेसन में हमने फैक्टर्स भी पढ़ लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटेशनल सिस्टम होता है या हमारी प्राइवेसी होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। व्हेन वी सफ़र द इंटरनेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड दैट मे बी एबल टू इंटरेस्ट टू बिजनेस और पीपल विद द मॉलवेन एम्स। ठीक है, अब हमारे पास देखें बहुत सारी जो होती हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं। हम सब जब नेट पर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो समटाइम हमसे आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहे होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपका शो कर रही होती हैं जब हम इंटरनेट सफ़र भी कर रहे होते हैं, यानी कि हम इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो वो एक इंटरेस्ट लेवल जनरेट हो रहा होता है। इस तरह जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, वो ये जनरेट कर रहे होते हैं कि इस वक्त इस सोसाइटी में जो इस एज के लोग हैं वो किन किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अब इसी तरह जो कंपनीज़ होती हैं वो भी इन वेब सफरिंग से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेती हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनीज़ होती हैं वांट टू रीड माइंड्स ऑफ द वेब सफर इन। ठीक है, एंड समटाइम दे स्टोर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द वेब सफरिंग, और इसको हम कहते हैं कुकीज़ के नाम से। कुकीज़ क्या होती हैं कि जब हम सफरिंग कर रहे होते हैं तो हम किस तरह का डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उन सबको वो क्या कर रहे होते हैं, वो सब इन सबको स्टोर कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं और उनको हम सेव भी कर लेते हैं वो फॉर बिज़नेस पर्पस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कुकीज़ का। यूजिंग कुकीज़ कंपनीज आर एबल टू ट्रैक परचेज एंड गैदर पर्सनल डेटा। ठीक है, और इन्हीं कुकीज़ की मदद से जो कंपनीज़ होती हैं वो परचेज ट्रैक अपना एक सेट करती हैं और पर्सनल डेटा आपका गैदर कर सकती हैं, एंड दे कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू टारगेट देयर मार्केटिंग। और इसी तरह वो मार्केटिंग का भी जो आपके पास जो डिपार्टमेंट होता है उसको भी एक है ना टारगेट दे सकती हैं कि आपने इन लोगों को, अगर कोई प्रोडक्ट होती है आपका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में है तो वो आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर देती है कि आप इन बंदों को अप्रोच करके आप इनसे अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करवाओ। इट कैन बी कंसीडर एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी, और इसी तरह हमारी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे, समटाइम हमें इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप ये चीज़ परचेज़ कर लें, ये चीज़ परचेज़ कर लें, जो कि क्या होती है हमें डिस्टर्ब कर लेती हैं। तो ये वो इश्यूज़ थे जो अराइज़ होते हैं व्हेन एवर यू कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है बेटा, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।